शाइनी घोष नहीं हुई बागी। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी की संकट मोचक बनकर 20 सांसदों को वापस ला रही है शाइनी घोष। जी हाँ, जिस बीजेपी को अपनी सबसे बड़ी जीत यहां पर जिसे समझ रही थी, वही बन सकती है ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत। 20 सांसदों के साथ खेला पलटने की चर्चा, दिल्ली से कोलकाता तक सियासत में मचा बवाल। जी हाँ, बीजेपी को लगा टीएमसी बिखर रही है, लेकिन अब चर्चा है कि शाइनी घोष ही बिखरती पार्टी को जोड़ने में यहां पर जुट गई हैं। सुबह तक बगावत की खबरें थी, शाम होते होते कहानी पूरी यहां पर बदल गई। क्या ममता बनर्जी की डूबती नैया की नई संकट मोचक बनकर उभरी है शाइनी घोष? क्या बीजेपी का पूरा गणित अब उल्टा यहाँ पर पड़ने वाला है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप यहाँ पर देख रहे हो पीआरबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा ट्विस्ट यहाँ पर आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल यहाँ पर मचा दी। सुबह से ही खबरें ये चल रही थी कि टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। 20 सांसद जो है बगावत यहाँ पर कर चुके हैं, ये खबरें यहाँ पर चल रही थी। बीजेपी का ऑपरेशन सफल हो गया है, ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी है। ये खबरें, बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अब एक नया दावा यहाँ पर सामने आया है जिसने पूरी कहानी को उल्टा ही यहाँ पर कर दिया है। अब चर्चा यहाँ पर ये है कि शाइनी घोष बागी नहीं हुई है, वो बागी नहीं है, बल्कि वो 20 सांसदों के साथ बीजेपी को ठेंगा दिखाने वाली है और ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक बनकर वो सामने आ सकती है। जी हाँ, पहले आपको वो ट्वीट में यहाँ पर दिखा देती हूँ जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है और जिसके बाद बीजेपी समर्थकों से लेकर विपक्षी खेमे तक हर जगह इस ट्वीट ने चर्चा यहाँ पर मचा दी है। बीजेपी में हड़कंप इस ट्वीट ने यहाँ पर मचा दी है। बिट्टू शर्मा का ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि सरकार 1 साल में गिर सकती है, भूमिका तैयार हो रही है। टीएमसी सांसद के बारे में सुबह से अफवाह है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। उन्होंने लिखा, लेकिन सूत्रों के अनुसार शाइनी घोष 20 टीएमसी सांसदों के साथ बीजेपी को ठेंगा यहाँ पर दिखा सकती है। खबर ये आ रही है कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय के दिख रहे आसार के साथ 20 सांसद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नीतीश को हटाए जाने से नाराज जदयू अंदर ही अंदर राहुल गांधी से संपर्क की कोशिश में है। लोकसभा गणित के अनुसार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वो बैसाखी पर है। अगर राहुल का ये दांव सफल रहा तो खेला होवे। तब तक शाइनी घोष के बीजेपी में जाने की खबर सुनकर आप मजे लेते रहिए। ये ट्वीट आपने देखा किस तरह से यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं। जी हाँ, पहला था कि शाइनी घोष बगावत नहीं की है उन्होंने, और दूसरा है कि वो 20 सांसदों को वापस लाने वाली है। तीसरा है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन कर सकते हैं, वो वापस आ सकता है। यही वो ट्वीट है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ यहाँ पर दे दिया। जहां सुबह तक शाइनी घोष को लेकर बगावत की चर्चाएं थी, वही अब दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि वो बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर देने वाली है। इसके बाद एक और ट्वीट सामने आया। जी हाँ, ये भी बड़ा ट्वीट यहाँ पर है। अमित पाल का ये वो ट्वीट है। वो लिखते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही यहाँ पर ये नहीं कह रहे थे कि सरकार 1 साल में गिर सकती है, उन्होंने भूमिका भी यहाँ पर तैयार कर ली है। ये अमित पाल ने यहाँ पर लिखा। उन्होंने लिखा कि टीएमसी सांसद के बारे में सुबह से अफवाहें जो है बीजेपी जो है कर रही थी, बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहें चल रही थी। उन्होंने लिखा कि लेकिन सूत्रों के अनुसार शाइनी घोष 20 टीएमसी सांसदों के साथ बीजेपी को ठेंगा दिखा सकती है। यानी कि सिर्फ एक नहीं, लगातार कई सोशल मीडिया अकाउंट्स इसी तरह के दावे यहाँ पर कर रहे हैं कि शाइनी घोष बीजेपी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक दांव यहाँ पर चल सकती है। अब जरा जनता का रिएक्शन इस मुद्दे पर, इस ट्वीट पर आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। रविंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये पहलू हो सकता है, इस बात में दम है। अगर ऐसा हुआ तो सारा खेल बदल जाएगा। अब तो आने वाला समय बताएगा क्या हो सकता है। अब इनके ऊपर सुबह से तो कुछ और ही सुनने और देखने को मिल रहा है, ये उन्होंने यहाँ पर लिखा। यानी कि लोगों को भी ये लग रहा है कि तस्वीर अब साफ हो चुकी है।
शालिनी घोष ममता के लिए एक संकट मोचक बनने वाली हैं और वो 20 सांसदों को जरूर वापस लाएंगी। ये जनता यहाँ पर मान रही है। आपने ट्वीट यहाँ पर देख ली किस तरह से ये मामला यहाँ पर गर्मा चुका है। चलिए पूरा मामला अब मैं आपको समझा देती हूँ क्या चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारी उथल पुथल यहाँ पर मची हुई है। एक तरफ जो है दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक बगावत जो है वो कर चुके हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि पार्टी में अभी भी मजबूत है पार्टी और बीजेपी सिर्फ माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच शालिनी घोष का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। जी हाँ, क्योंकि शालिनी घोष सिर्फ एक सांसद यहाँ पर नहीं है, वो ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद युवा नेताओं में गिनी जाती है। ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में आगे जो है वो बढ़ाया, युवा चेहरा उनको बनाया और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी। ऐसे में अगर शालिनी घोष सचमुच बीजेपी के साथ जाती तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका जो है वो माना जाता। लेकिन खबर देखिए आप, अब सोशल मीडिया पर ठीक इसका उल्टा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शालिनी घोष बागी नहीं हुई है, वो ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी है और बीजेपी की पूरी रणनीति पर पानी जो है शालिनी घोष जो है फेर सकती है। यही वजह है कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी ने टीएमसी के टूटने की जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद अब टूटने वाली है, जो कि सच साबित होता यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। क्या शालिनी घोष ही ममता बनर्जी की संकट मोचक बनकर सामने आएंगी? क्या 20 सांसदों को लेकर चल रही चर्चाएं या बीजेपी के लिए परेशानी बन सकती है? फिलहाल ये दावे जब साफ होंगे तब बीजेपी को भी बड़ा झटका यहाँ पर लग जाएगा। जहाँ जिस तरह से दावा किया गया कि अब जो है वो बागी नहीं है, शालिनी घोष बागी नहीं है, वो अपने संकट मोचक बनकर ममता बनर्जी के लिए बन गई हैं। 20 सांसदों को वो वापस लाएंगी। साथ ही बड़ी खबर ये भी थी कि इंडिया गठबंधन जो है साथ में मिलकर ममता और नीतीश के साथ मिलकर ये गठबंधन यहाँ पर बनेगा। तो ये एक बड़ा गठबंधन यहाँ पर बनेगा और यही गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर यही चर्चा सबसे ज्यादा वायरल हो रही है और राजनीति में कई बार चर्चा माहौल ही बना देती है। इसलिए आने वाले दिनों में सबकी नजर शालिनी घोष पर यहाँ पर बने रहने वाली है, क्योंकि अगर ये दावे साबित होते हैं तो जिस खेल को बीजेपी अपनी जीत यहाँ पर समझ रही थी वही खेल अचानक पलट भी सकता है और तब जो है जनता ये कहेगी कि बीजेपी समझी थी कि टीएमसी खत्म हो रही है, लेकिन असली खेला तो बीजेपी के साथ ही यहाँ पर हो गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या शालिनी घोष ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत जो है बनकर उभरेंगी या फिर बंगाल की राजनीति में अभी और बड़े ट्विस्ट आने बाकी है? और क्या आपको लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है जिसमें ममता शामिल है, राहुल गांधी है और नीतीश जो है वो शामिल होने वाले हैं, वो बीजेपी को बड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकते हैं? आपको जो भी इस मुद्दे पर लगता है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।